नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया की बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी LIC के IPO के बारे में। इसमें कुछ अपडेट्स आए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जो भी कोई कंपनी होती है जो कि स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाई जाती है, जैसे कि LIC जो है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाई गई है, स्पेशल एक्ट के तहत, तो इसमें कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर सकते। हालांकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें 70% तक जो FDI जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी दी है FDI को कि 20% तक इसमें जो है इन्वेस्ट FDI जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट एक तो ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों इसमें कोटा किन किन के लिए कितना रखा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस पब्लिक ऑफर में 35% तक कोटा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। अब रिटेल इन्वेस्टर होते क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। 10% का कोटा जो है वो पॉलिसी होल्डर के लिए दिया गया है। जिन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखी है उनके लिए 10% का कोटा अलग से रहेगा। वहीं 5% जो कोटा है वो इनके एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। जो LIC के एम्प्लॉयज़ हैं वो 5% उनको अलग से इस IPO में कोटा रहेगा। अब दोस्तों नंबर 1 पे बात आती है, LIC पॉलिसी होल्डर कैन क्लेम 10% कोटा रिजर्व फॉर देम ओनली व्हेन देयर LIC पॉलिसी एंड पैन इज लिंक्ड। दे कैन चेक देयर पैन एंड LIC पॉलिसी लिंकिंग स्टेटस ऑनलाइन बाय लॉगिंग इन द डायरेक्ट LIC लिंक। तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि जो 10% का पॉलिसी होल्डर को कोटा दिया गया है वो तभी मिलेगा जब उनकी LIC पॉलिसी जो है वो पैन से लिंक होगी, और उसकी डेडलाइन भी दी गई है 28 फरवरी, यानी एंड ऑफ द फरवरी तक आप इसे लिंक कर सकते हैं, तभी आप पॉलिसी होल्डर वाले कोटे में आएंगे। अदरवाइज़ आपको रिटेल वाले कोटे से अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपकी पॉलिसी जो लिंक है या नहीं है, इस चीज़ का स्टेटस आप इस लिंक जो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है इससे देख सकते हैं। इसमें आपको लिंक से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी पॉलिसी जो लिंक है कि नहीं पेन से। अगर नहीं है तो आप इससे लिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे है दोस्तों, ओनली दोज पॉलिसी होल्डर विल बी एबल टू अप्लाई अंडर पॉलिसी होल्डर कोटा वूज LIC पॉलिसीज हैव बीन बोट ऑन और बिफोर 13 फरवरी 2020। यानी जिन्होंने पॉलिसी जो है LIC की पॉलिसी 13 फरवरी 2022 से पहले ले रखी थी उन्हीं को इस कोटे का लाभ मिलेगा। अगर 13 फरवरी के बाद किसी ने पॉलिसी खरीदी है तो वो LIC पॉलिसी होल्डर कोटे में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको भी रिटेल कोटे से अप्लाई करना पड़ेगा। अब तीसरा है 30% ऑफ द LIC इनिशियल ऑफर हैज़ बीन रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर। 35% जो है वो रिटेल के लिए रखा गया था। विच मीन्स दोज वूज नाइदर एन एम्प्लॉई ऑफ द LIC नोर दे आर LIC पॉलिसी होल्डर दे कैन अप्लाई अंडर दिस कोटा। यानी अगर आप LIC के एम्प्लॉय भी नहीं हो और आपने कोई पॉलिसी भी नहीं ले रखी तो 35% कोटा आपके लिए और हमारे लिए रखा गया है, क्योंकि हम ही आते हैं रिटेल इन्वेस्टर के अंडर में। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, बोथ LIC पॉलिसी होल्डर एंड LIC एम्प्लॉई आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर रिटेल कैटेगरी। यानी जो पॉलिसी होल्डर है जिसने पॉलिसी भी ले रखी है और जो एम्प्लॉय भी है वो अपने कोटे में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 2 लाख इन LIC IPO। तो ये रिटेल इन्वेस्टर वही होता है जो 2 लाख तक अप्लाई कर सकता है किसी भी IPO में, और मिनिमम जो होता है वो 1 लॉट ले सकता है, मैक्सिमम 2 लाख तक के लॉट वो उठा सकता है। पॉइंट नंबर 6, LIC पॉलिसी होल्डर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 2 लाख इन LIC IPO एंड LIC एम्प्लॉय कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 2 लाख इन LIC IPO। चलो ये तो बात होएगी पहली। अब 7 नंबर पे आते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फॉर LIC पॉलिसी होल्डर हु इज़ नॉट एम्प्लॉय। यानी जिसने पॉलिसी ले रखी है लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, तो वो मैक्सिमम कितने के लिए अप्लाई कर सकता है? वो 4 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है। कैसे? 2 लाख तो वो पॉलिसी होल्डर के कोटे से अप्लाई कर देगा और 2 लाख जो है वो रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर देगा। वहीं अगर वो एक बंदा जो है जिसने पॉलिसी भी ले रखी है और एम्प्लॉय भी है तो वो 6 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है। वो कैसे? 2 लाख रिटेल के कोटे से कर सकता है, 2 लाख पॉलिसी होल्डर के कोटे से कर सकता है और 2 लाख एम्प्लॉय के कोटे से कर सकता है। इस प्रकार वो 6 लाख रुपए तक इन्वेस्ट इसमें कर सकता है। इन केस ऑफ जॉइंट डीमेट अकाउंट, अगर किसी का जॉइंट डीमेट अकाउंट है तो LIC पॉलिसी होल्डर विल बी एबल टू क्लेम कोटा बेनिफिट ओनली व्हेन द प्राइमरी डीमेट अकाउंट होल्डर। अगर कोई पॉलिसी होल्डर है और जिनका डीमेट अकाउंट जॉइंट है तो सिर्फ अगर वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर हुआ तभी उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। पॉइंट नंबर 10 है, इन केस ऑफ जॉइंट पॉलिसी होल्डर बोथ कैन अप्लाई अंडर द पॉलिसी होल्डर कैटेगरी प्रोवाइडेड बोथ देम हैव सेपरेट डीमेट अकाउंट।
मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ की जॉइंट पॉलिसी है तो वो दोनों ही पॉलिसी होल्डर के कोटे से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डीमैट अकाउंट अलग होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एलिजिबल नहीं है पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर में। तो सबसे पहले आती है LIC's न्यू 1 ईयर रिन्यूअल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान फर्स्ट। ये पॉलिसी जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगी पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कोटे के अंडर में। नंबर 2 पे आती है LIC न्यू 1 ईयर रिन्यूअल ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान सेकंड। नंबर 3 पे आती है LIC सिंगल प्रीमियम ग्रुप इंश्योरेंस, LIC ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, LIC 1 ईयर रिन्यूएबल ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान, LIC न्यू ग्रुप ग्रेचुइटी कैश एक्यूमुलेशन प्लान, LIC न्यू ग्रुप लिव एनकेसमेंट प्लान। अगर आपके पास इनमें से कोई पॉलिसी है तो आप रिटेल कैटेगरी से सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी साइज़ क्या रहने वाली है। तो इसकी साइज़ लगभग रहेगी 53,500 करोड़ से 93,625 करोड़ के बीच में इस IPO की जो है साइज़ रहने वाली है। इसके अलावा जो पॉलिसी है वो आपको पैन से लिंक करनी है। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लिंक नहीं करते तो आपको फिर रिटेल कोटे से ही अप्लाई करना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर कोटे का जो आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे IPO से संबंधित LIC IPO से संबंधित मोटे मोटे कुछ अपडेट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट